राजनांदगांव शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए 3 महान विभूतियों गजानन माधव मुक्तिभोत, बलदेव प्रसाद मिश्र और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के नाम से एक संग्रहालय स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय का उद्देश्य था कि इन महान व्यक्तियों के योगदान और उनके कार्यों के बारे में जान सके, लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान में ये संग्रहालय गुमनामी का शिकार हो चुका है। संग्रहालय में रखी गई कलाकृतियों से स्थानीय निवासी अनजान है और कोई भी इसे देखने के लिए नहीं आता। इन विभूतियों के योगदान को याद करने और उनकी प्रेरणादायक कहानियों को साझा करने का उद्देश्य था, लेकिन ये उद्देश्य अधूरा है। अगर संग्रहालय का प्रचार प्रसार किया जाए और इसमें और अधिक आकर्षण और सुविधाएं जोड़ी जाए तो यहाँ आने वाले दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि केवल साहित्यिक या साहित्यिक विभाग के लोग ही इसको करें, ऐसा नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस प्रतियोगिताएं गांव-गांव में होती हैं। उस प्रतियोगिता में भी चूंकि वो एक तरह से साहित्य से भी जुड़ा है, बाबा तुलसीदास को लोग याद करते हैं। तो ऐसे समय भी हम ये जोड़कर बता सकते हैं कि देखिए ये साहित्य के महान विभूति हैं जो राजनांदगांव में हैं, और आप वहां जाइए, देखिए, उनको पढ़िए कि उनका साहित्य क्या है। तो उनके साहित्य को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी सोच कितनी ऊंची थी और कैसे हम उनसे जुड़े। तो बच्चों में ये रुचि पैदा करना होगा, इसलिए हम लोग करते हैं, कभी काव्य पाठ प्रतियोगिता कराते हैं, कभी कहानी लेखन प्रतियोगिता कराते हैं। और मैं चूंकि पत्रकारिता विभाग में देखती हूँ, उसकी एचओडी हूँ, तो बच्चों से हम ये भी कराते हैं, जब कुछ राइटिंग के लिए उनको कंपटीशन कराते हैं तो उसमें भी हम देते हैं उनको कि आप चूंकि इससे जुड़े हुए हो, तो कभी रिपोर्टिंग के लिए उनको देते हैं कि आप लिख के लाइए। तो इस तरह से क्या होता है कि एक बच्चा जो गांव का आके उसको पढ़ रहा है या सुन रहा है लोगों को, तो वो जाके और 4 लोग से मिलता है, तो वो बताता है कि ऐसा है हमारे कॉलेज में, तुम लोग भी आना। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि न केवल हिंदी प्रदेश के, बल्कि इस महाविद्यालय में अहिंदी प्रदेश के बच्चे भी हिंदी भाषा निदेशालय दिल्ली के माध्यम से यहाँ तक आते हैं इस स्मारक को देखने के लिए।